उत्तर प्रदेश में एग्जाम और कोर्ट कचहरी पर विश्राम, ये दोनों ही असंभव हैं। वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई से एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो निराश हैं, जो हतोत्साहित हैं। उनके हतोत्साहित होने के पीछे ये बहुत सारे कारण हैं जो आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स के द्वारा मिलेंगे, जो मैं पॉइंटर्स यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब इस बीच स्टूडेंट्स को धोखा महसूस हो रहा है कि क्या ये सरकार की तरफ से फिर एक बार एक धोखा है या फिर एक्चुअल में भर्ती का मौका है। तो इसी विषय पर हम पूरी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कंक्लूजन निकलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की परीक्षा 6-7 साल बाद हो रही है। इसका लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था और अब लास्ट जो प्रक्रिया निकली थी वो 2018 में थी और अब 2025 में फिर से भर्ती प्रक्रिया आई है। तो इस वैकेंसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर एज हो चुके हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती चाहे कोविड-19 की हो, गलती चाहे सुप्रीम कोर्ट की नियमावली को लेकर के डिसीजन मेकिंग में हो, गलती चाहे आयोग या सरकार की ढील में हो, गलती चाहे एग्जाम के स्थगित होने पर हो, पर अभ्यर्थियों की क्योंकि कोई गलती नहीं है, तो स्टूडेंट्स की पहली मांग यही है कि जो एज लिमिट इस नियमावली के अकॉर्डिंग आई है 21 से 40 साल, उसमें रिलैक्सेशन सामान्य वर्ग को प्रोवाइड किया जाए, जिसमें मोस्ट लाइकली 1985 वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सीधी साफ बात उनकी ये है कि 20 साल वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं होंगे और 41 साल वाले भी नहीं होंगे। जिनको रिजर्वेशन मिल रही है वो एक बात है, लेकिन सामान्य वर्ग वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की मांग है कि 21 से 40 साल में रिलैक्सेशन दिया जाए सामान्य वर्ग को। अब इसी एज लिमिट को एक्सटेंड करते हुए स्टूडेंट्स का दूसरा पॉइंट ये है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मौका दिया जाए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का भी फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल सेमेस्टर चल रहा है उन्हें मौका दिया जाए, जो कि नियमावली में नहीं है। नियमावली के अकॉर्डिंग जो आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ है वो डिसाइड होगी आपके फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट से, यानी कि जो आपकी आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तिथि है वहां तक आपकी डिग्री हो जानी चाहिए, वहां तक आपका एग्जाम पूरा हो जाना चाहिए। तो वो चीज में रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को चाहिए, क्योंकि अगेन एज लिमिट उनकी क्रॉस हुई, उनका जो एकेडमिक सेशन पीछे गया उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया इतने सालों बाद आती है तो उनके पास मौके कम है। तीसरा एज लिमिट को लेकर ही उनका एक और प्रस्ताव है कि क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं तो उनकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2019 से काउंट होनी चाहिए, ना कि 2025 से, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि 6-7 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। एक और प्रस्ताव उन्होंने रखा है स्टूडेंट्स ने कि ये जो आरओ एआरओ प्री के साथ एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी हो रही है, उसमें एक पूरा डेटा आया है कि 2023 की जो भर्ती है आरओ एआरओ की, इसमें आपको 10 लाख, ठीक है, 10,76,004 अभ्यर्थियों ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, तो अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा घोषित होगी। तो इसी के बाद ही आपकी एलटी ग्रेड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। इस एग्जाम के लिए भी ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, इसीलिए। तो अब आप ये देखेंगे कि एलटी ग्रेड के जो 9017 पद है ना वो प्रस्तावित हैं, जिसमें से 7400 पदों पर भर्ती आ गई है। प्रवक्ता की पोस्ट पर भी भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। तो ये इसका अभी तक इंतजार है। तो अभी आपके पास सिर्फ 7400 पद नहीं है, कुल 9000 पद हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए। ये मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रही हूँ इस चीज का। तो क्योंकि अब ये 2018 से एक मच अवेटेड एग्जाम है, तो स्टूडेंट का एक और मानना है कि जो 2 टियर एग्जाम है ये नहीं होना चाहिए। जीआईसी के अकॉर्डिंग, जीआईसी में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या राजकीय महाविद्यालय होते हैं, इसमें 2 स्तर पर एग्जाम प्रवक्ता की पोस्ट पर होते थे कि एक तो आपकी प्री की परीक्षा और दूसरी मेंस की परीक्षा हो। अब ये एलटी ग्रेड में भी शामिल करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाराज हैं बदलते पैटर्न को लेकर के भी, कि ओल्ड पैटर्न जिसमें एक स्तर पर एग्जाम होता था एलटी ग्रेड का, वो क्यों नहीं हो रहा है। ये नया स्तर लेकर आकर कंपटीशन बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि एक प्रस्तावित, मतलब ये चीज रखी गई है कि ये जो परीक्षा है 2 टियर परीक्षा, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा
मतलब बिल्कुल भी अग्रीमेंट नहीं है। एक और बात मैं इसमें बता देती हूँ, अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि ये जो मेंस की परीक्षा है, जो सब्जेक्टिव होने वाली है, ऐसा यूट्यूब पर भी कहा जा रहा है बहुत जगह, लेकिन एक प्रस्ताव रखा गया है कि कंपटीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हो सकता है कि आपकी मेंस की परीक्षा में भी एमसीक्यू देखने को मिले। वरना जो जीआईसी की भर्ती है या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भर्ती करवाते हैं, उसमें आपको प्री की परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड और जो मेंस की परीक्षा है वो सब्जेक्टिव बेस्ड देखने को मिलती है। यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया है कंपटीशन को न्यूट्रलाइज करते हुए कि एमसीक्यू बेस्ड हो, क्योंकि अभी ये एलटी ग्रेड की परीक्षा है। प्रवक्ता की परीक्षा हालांकि जो हुई थी वो 2 लेवल पर हुई थी, इस बार भी आएगी वो 2 चरणों में ही आएगी। तो ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और उन्हें धोखा महसूस हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ ओटीआर को लेकर के, क्योंकि ओटीआर सभी एग्जाम्स के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो कुछ पुराने ओटीआर और नए ओटीआर के डेटा को कलेक्ट करके बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड भी है और डिमोटिवेटेड भी है। डिमोटिवेटेड इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कंपटीशन महसूस हो रहा है, और मोटिवेटेड इसलिए है कि ये बहुत बड़ा मौका देखने को मिल रहा है जो हाथ से आपको नहीं गंवाना है। तो आपको इसे एज अ चैलेंज लेना है, क्योंकि यहाँ डेटा देखिए कि ओटीआर के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का आपको इंतजार नहीं करना। सभी को ओटीआर फिल करना, ओटीआर मतलब आपका नाम और हस्ताक्षर देना मैंडेटरी है, जिससे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पर सब्जेक्ट एलोकेट कर सके। इससे आयोग का काम आसान होगा जो आप कर रहे हैं। तो इस ओटीआर डेटा के अकॉर्डिंग 6 दिन में 50,000 से अधिक नए अभ्यर्थियों का ओटीआर देखने को मिला है। इसका मतलब 14 जुलाई तक जो पुराना ओटीआर है, जिसमें जो आरओ एआरओ के भी पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि 10 लाख अभ्यर्थी थे, और यहाँ पर 14 जुलाई तक तकरीबन आप ये देखिए कि 21.70 लाख अभ्यर्थियों का ओटीआर अभी तक आ चुका है। ये ओटीआर नंबर इनको मिल चुका है। अब आप ये देखिए उसके बाद अब तक ये जो नंबर है ना, इसको आप गिन लोगे कि 22,25,305 अभ्यर्थियों ने नया पंजीकरण नंबर प्राप्त किया है। इतना बड़ा नंबर ये बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अगर आप देखें तो 22,26,555 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें कि 22,25,909 का सत्यापन हो चुका है और 22,25,305 का ओटीआर नंबर आवंटित भी हो चुका है। आयोग ने जनवरी 2023 में जो ओटीआर की व्यवस्था लागू की थी, वहां से आरओ एआरओ की भी पोस्ट है, तो एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। और इसी से ये भी पता चलता है कि ओटीआर फिल करना या ओटीआर डिटेल्स भेजना स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। अगर मान लो आपने फॉर्म फिलिंग कर दिया और ओटीआर नहीं भेजा, इसमें इवेंचुअली नुकसान आपका ही है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें और अपना ओटीआर आज से और अभी ही फिल कर दें, क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्म फिलिंग का भी इंतजार नहीं करना है। लास्ट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट्स को योग्यता में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। इस बार समकक्ष डिग्री को हटा दिया गया है, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह गए थे 2018 के बाद से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस बार जो नियमावली आई है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट हिदायत है, सख्त हिदायत की जो आपका ग्रेजुएशन है वो किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री के साथ ना हो, यानी कि समकक्ष डिग्री नहीं है। और जो आपका बीएड है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल कर दिया है कि वो किसी और समकक्ष डिग्री के साथ नहीं चलेगा, नहीं मान्य होगा। चाहे वो बीटीसी की डिग्री हो, चाहे वो बीएलएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके लिए सिर्फ बीएड डिग्री ही होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने रिलेटिवली फ्लेक्सिबल रखा है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। तो अब इस बार मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी भले ही सख्त हो, लेकिन सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। ओटीआर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक रे ऑफ होप दिखाई दे रही है। सच में एक उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, क्योंकि साल के शुरुआत से ही एक बात तय थी कि एलटी ग्रेड की भर्ती एक ठोस भर्ती आएगी, अगर कोई आएगी तो। और तीसरी बात ये कि आप अपनी एज के फैक्टर्स के लिए, हम आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को मौका मिले इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। लेकिन अपने पढ़ाई में, अपनी तैयारी में प्लीज कोई ढील मत देना, क्योंकि अगर ये परीक्षा 6 से 7 साल बाद अब देखने को मिल रही है तो ये मान लो कि अगला मौका आप नहीं देख पाओगे। तो अगले मौके का आप इंतजार भी नहीं कर सकते हो। आपको तैयारी आज से और अभी से शुरू करनी है। 1 साल भर की तैयारी लगती है इस न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है आपने।
ठीक है, और सारी चीज़ें आपकी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट आज वन शॉट तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, आप नीचे दिए गए नंबर पे अभी के अभी कॉल करें और अपनी सारी एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लें, अपनी सारी एग्जाम डिटेल्स को प्राप्त करें और तैयारी आज से और अभी से शुरू करें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ फॉर्म फिलिंग की डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाऊंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी में कोई ढील नहीं देनी है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना है, क्योंकि आपका आखिरी मौका है, इकलौता विकल्प है आपकी नौकरी के लिए, इस श्रेणी का सदस्य बनने के लिए। तो हमारे जितने भी बैचेस हैं सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज बैचेस मिल जाएंगे जिसमें जनरल पेपर की भी आपकी तैयारी है। तैयारी शुरू कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, और जिसको भी डिस्काउंटेड कूपन कोड चाहिए वो मैं बता देती हूँ, Y449, ये आप लगा सकते हैं, पैचेस स्टोर पर अवेलेबल है, आप कॉल करोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, ये सारी चीजों को लेकर के आपको हतोत्साहित नहीं होना है ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो सच में अभी अवेयर होना चाहते हैं और इस एग्जाम को लेकर के सीरियस है। बाहर होते होते भी बाहर नहीं होगे, इस बात का दावा देती हूँ मैं। ठीक है, कॉमेंट कर देना चैंपियन, और हमारी टीम आप तक फ्री स्टडी मटेरियल पहुंचा देगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें teachers.tgtpgtr24/7 को। आप तक ये वीडियो पहुंचाना ज़रूरी था, ताकि अब आप हतोत्साहित नहीं, अब आप प्रोत्साहित हो और अपनी कामयाबी की डायरेक्शन में आगे बढ़े। धन्यवाद।